छात्रों नमस्ते। आज कक्षा 8वीं वसंत इस पाठ्यपुस्तक का अध्याय बाज और सांप, जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा जी है। इसके अभी हम प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। छात्रों, इसके सटीक विश्लेषण में हमने बाज और सांप इस कहानी द्वारा जो सांप ने प्रेरणा लेकर उड़ने की कोशिश की, इससे ये जो भले ही कहानी काल्पनिक है लेकिन ये बहुत प्रेरणादायक है। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। शीर्षक और नायक में पहला प्रश्न छात्रों, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी के लिए दो नायकों सांप और बाज का चयन इसलिए किया है क्योंकि दो पात्र है, सांप और बाज, बाज और सांप। क, बाज को जहां आकाश की असीम शून्यता से प्यार है, वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त खोखल से प्यार है। ख, बाज साहस एवं वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक बताया गया है। ग, बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता से प्यार है, जबकि सांप को खोखल में सिमटा रहना ही पसंद है। घ, बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूल कर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता है। देखो इस कहानी में आगे देखिए। इस कहानी को शेर और बकरी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण, शेर को जंगल की स्वच्छंदता पसंद है, वही बकरी को उसका बाड़ा या जहाँ पर उसे बंदिस्त किया जाता है। एक निर्भीक प्राणी है जो शेर बिना किसी डर के सामना करने वाला या जंगल का राजा है, और दूसरा जो प्राणी है वह है बकरी। बकरी यानी काय यानी डरपोक। तो ये दोनों कहानी से यही बताया है कि एक तो पहले कहानी में बाज और सांप में बाज को जिस प्रकार आकाश में उड़ने की चाह है, आगे देखिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर देखिए छात्रों, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर जिया भोगा। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से पूरी तरह या पूर्णतः संतुष्ट था। देखो, इससे भी कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हम काम करते समय मुझे कोई शिकायत नहीं है, ऐसा बार बार कभी कहते हैं। तो ये देखिए, बाज द्वारा ये कहा है। आगे देखिए, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? देखो, जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता है। उत्तर, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, हिम्मतवान। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत या संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। देखो, वास्तविक। अगला सवाल छात्रों, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है या उसमें क्षमताएं नहीं हैं। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प, एक तीव्र इच्छा देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार
एक बार उड़ने की कोशिश करने का उसने निश्चय किया। अगला सवाल छात्रों, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर, बाज की बहादुरी, साहस और वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था, क्योंकि उसने अपने प्राण गंवा दिए थे, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे बाज नहीं हटा। पांचवा सवाल, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर देखिए छात्रों, बाज सांप का शत्रु है, सांप ही उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। वास्तव में है, एक दूसरे के दोनों शत्रु है, लेकिन घायल बाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो खुश हो गया। आगे देखिए छात्रों, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो, आज़ादी की प्रेरणा। उत्तर, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ पंक्तियां। पहली पंक्ति देखो, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। 2, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरी पंक्ति, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। चौथी पंक्ति देखिए छात्रों, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हाथ पर या हथेली पर लिए घूमते हैं। देखो, ये 4 के 4 सभी वाक्य संवाद प्रेरणादायी है, निर्मल वर्मा जी के। आगे देखिए छात्रों, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए, आप कल्पना कीजिए और ये कहानी लिखिए। देखते हैं छात्रों कहानी। उत्तर, बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जाग उठी होगी। उसके विचार बदले होंगे और उसने सोचा होगा कि यदि एक दिन मरना ही है तो क्यों न साहस से मरा जाए। उसकी कायरता उड़न छू हो गई होगी। सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की होगी। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयां तथा विस्तार में उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछाल दिया होगा। कहानी की पूर्ति, बाज की मृत्यु से अपने मन का चैन खो चुके सांप ने अपना शरीर हवा में उछाल तो दिया, पर न उसके पंख थे और न उड़ने का ज्ञान। सांप ने हिम्मत नहीं हारी, आकाश की शून्यता में उसमें जोश भर रहे थे। सांप ने पुनः आगे बढ़ने के लिए बल लगाया, पर वो उड़ पाने के लिए कांपा न था। हाँ, बल लगाकर शरीर उछलने के कारण वह इस बार चट्टान पर न गिरा, वह सरिता की धारा में गिरा। सरिता की सफ़ेद फेन युक्त लहरों ने उसे अपने आंचल में ढक लिया, पर सांप ने जल्दी ही अपना फन धारा के ऊपर उठाकर और तैर कर बाहर आ गया। अब सांप बहुत ही खुश था क्योंकि उसे उड़ने का नया अनुभव मिल चुका था। देखिए, इस कहानी में आगे क्या बताया कि हाँ, उसने एक प्रयास किया। यही तो होता है छात्रों, बच्चों, जब कभी हम हार कर थक जाते हैं तो मन में यही हमें सोचना चाहिए कि चलो एक बार और प्रयास करते हैं, और चलो और एक बार प्रयास करते हैं। और छात्रों, तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हम सफल न हो, तब तक हमारा प्रयास जारी रखना चाहिए। हमारे प्रयास से ही हमारी सफलता निश्चित होती है, जैसा इस कहानी में हुआ। आगे देखिए, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। देखिए छात्रों, हाँ, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच ही आनंद का अनुभव होता होगा। प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए ही पंख दिए हैं। इन पंखों की मदद से उनकी उड़ने की प्रसन्नता देखते ही बनती है। इसके अलावा यदि हम पिंजरे में बंद किसी पक्षी को उड़ा दें
तो कितना खुश होकर उड़ता है। वह पिंजरे में सारी सुविधाएं, भोजन, पानी और आश्रय पाने पर भी उदास रहता है। लगता है कि उसकी खुशियाँ कहीं खो गई है। इस पक्षी को जब मुक्त करते हैं तो उसकी खुशियाँ उसे वापस मिल जाती है, इसलिए उन्हें उड़ने में सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। इसके अलावा पक्षियों को अपने घोंसले के लिए तिनका जुटाने, बच्चों के लिए भोजन लाने आदि स्वाभाविक कार्य में भी आनंद का अनुभव होता है। देखिए, जो जहाँ पर आज़ाद है वहाँ पर ही आनंद है। जो कभी पिंजड़े में है वह आनंदित कैसे रह सकता है। आगे देखिए छात्रों, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। मनुष्य की इस इच्छा का परिणाम क्या हुआ? आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? देखो, सबसे बुद्धिमान प्राणी तो इंसान है। तो उत्तर देखिए, मानव ने भी पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा अपने मन में संजो कर रखी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार यानी ईजाद, संशोधन, आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। कई ऐसे उड़ने के माध्यम हैं, उनके द्वारा आज इंसान अपने उड़ने की चाह पूरी करता है। देखते हैं छात्रों अगला सवाल। भाषा की बात, भाषा अध्ययन, व्याकरण। पहला, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए, 5 मुहावरे हम देख रहे हैं छात्रों। भांप लेना, बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने यह भांप लिया कि परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा। देखो, मुहावरे के शब्दों को हमने अधोरेखित किया है। 2, हिम्मत बांधना, अपने मित्र के आने पर ही राहुल की हिम्मत बंधी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तीसरा मुहावरा, अंतिम सांस गिनना, दादाजी की बुरी हालत देखकर माताजी ने स्थिति भांप ली कि वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। 4, मन में आशा जागना, शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। 5, प्राण हथेली पर रखना, सिपाही देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख लेते हैं। छात्रों, यहाँ तो हमने 5 मुहावरे देखे, पाठ्यपुस्तक के दूसरे भी मुहावरे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखिए, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। छात्रों, 2-2 शब्द। उत्तर देखिए, यहाँ पर प्रत्यय जो है और उसके आगे शब्द है, तो द प्रत्यय है, तो कौन सा शब्द? सुख को द प्रत्यय लगा, सुखद। दुख को द प्रत्यय लगा, दुखद। दाता प्रत्यय है और शब्द क्या बना दाता से? परामर्श अधिक दाता, सुख अधिक दाता, दाई, सुख अधिक दाई, दुख अधिक दाई। देह, विश्राम अधिक देह, लाभ अधिक देह, आराम अधिक देह। प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। देखो, यहाँ पर जो प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाए हैं। छात्रों देखिए, बहुत ही सटीक हमने प्रश्न उत्तर विस्तृत से देखे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाइए।